हम गहलोत है, हम बीजेपी के हैं। माली में आप गलत भी हाँ, हम गहलोत भी है। अब बीजेपी की तरफ से वोट ज़्यादा ही मिलेंगे और कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। तो ये माली समाज इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ है, क्या झुकाव है? ये झुकाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री की सीट के लिए ही है, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं है। पूरे क्षेत्र में इनकी नहीं जीत होगी और पूरे राजस्थान में भी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से अगर मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनेगा, कोई भी बनो, कांग्रेस का नहीं बनेगा अब की बार में। ये गारंटी है, ये गारंटी है हमारी। लेकिन माली समाज है, वो तो कहते हैं कि गहलोत साहब वो भी माली है, तो उनके साथ नहीं है क्या? हम उनके साथ में है सिर्फ उसकी सीट के लिए, अच्छा, पर उसके पूरे मुख्यमंत्री के पूरे साथ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे कांग्रेस के लिए नहीं, सिर्फ एक जाति की सीट के लिए ही है। ये पेपर लीक तो फिर तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जो विद्यार्थी जानबूझ के कराते थे। हाँ, नौकरियां देनी पड़ेगी नहीं उनको। नहीं, पेपर लीक का जान करने करा रही है। अरे यार आमदनी है, जे भरी जे कर्म फूटा गरीब रहा। अशोक गलत सत्यानाश हो, कांग्रेस के सत्यानाश हो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हमारे शुरू से ही है, 45 साल मतदान करता हूँ, मैं ये कहता हूँ। ये तो कह रहा जननायक है, तो माहौल ऐसा होगा किसी का, होगा नहीं होगा। मेरे लिए खलनायक है वो। आपका खलनायक? हाँ, खलनायक है। तुष्टिकरण क्या कहूँ भी, अब तो जाएंगे मेरे मुंह से। तुष्टिकरण वाकई में इतना आ गया? हाँ रे हाँ, 70 सालों में कांग्रेस क्या दिया है, बर्बाद कर दिया देश को। कह रहा है कि कुर्सी मेरे को छोड़ नहीं रही है भाई, मैं छोड़ भी तो कुर्सी। ऐसा कौन सा फेविकोल से चिपका हुआ है ये? कौन सा फेविकोल छोड़ नहीं रही है? कांग्रेस से आगे फिर चिपका रहेगा ये। और अगर जादू चला दिया गहलोत जी ने तो जादूगर कहते हैं। अरे क्या जादू कर रहा? कहाँ चला गया 18 में, 13 में कहाँ चला गया जादू? क्यों आ रहा फिर? और जाति का है तो हमें जिता सकता है, बाकी पूरे हमारी पार्टी को नहीं जिताएंगे ये। मिला के जो हिंदू है वो विकास के नाम पर वोट देगा, लेकिन जो दूसरा वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद के नाम पर ही वोट देगा। आज के नाम से कांग्रेस के फिक्स हो गए। वो तो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारे ही वोट है। अब जो हम जाति के हैं, मगर उन्होंने हमारे लिए करते हैं कुछ पर्सनल, जो उसके सिफारिश होती है उसका काम हो जाता है। जिसके पास कोई सिफारिश नहीं होती है, पैसे नहीं होते, उसका काम नहीं होता है। तो ये माली समाज इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ है, क्या झुकाव है? ये झुकाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री की सीट के लिए ही है, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं है। पूरे क्षेत्र में इनकी नहीं जीत होगी और पूरे राजस्थान में भी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से अगर मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनेगा, कोई भी बनो, कांग्रेस का नहीं बनेगा अब की बार में। ये गारंटी है, ये गारंटी है हमारी। लेकिन माली समाज है, वो तो कहते हैं कि गहलोत साहब वो भी माली है, तो उनके साथ नहीं है क्या? हम उनके साथ में है सिर्फ उसकी सीट के लिए, अच्छा, पर उसके पूरे मुख्यमंत्री के साथ पूरे नहीं है। कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे कांग्रेस के लिए नहीं, सिर्फ एक जाति की सीट के लिए ही है। हम पूरे ये कह रहे हैं, पूरी जाति की सीट के छोड़ के हम गहलोत है, हम बीजेपी के हैं। माली में आप गहलोत भी हाँ, हम गहलोत भी है। अब बीजेपी की तरफ से वोट ज़्यादा ही मिलेंगे और कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ अशोक जी की सीट को ही आगे मुख्यमंत्री की तरफ, तो उससे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, क्या लग रहा है? देखिए, हर समाज की अपनी एक बैठक होती है। राजस्थान में तो कल्चर भी है कि समाज की अपनी एक बैठकें होती है। माली समाज इस बार किसकी ओर है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का माली समाज किसकी ओर है? के 2 गुट 4 गुट इस तरह से चलता है, साहब एक गुट नहीं है। अच्छा, जो माली गुट में राजेंद्र गहलोत भी है, जो पहले जोधपुर के थे और उसके बाद अब गणेश दूसरे और हुए तो वो कांग्रेस को हुए। कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हिंदू समाज जो है वो देखता है कि भाई विकास भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। बटा हुआ आपने ये कहा, बटा हुआ जब भी मार खा रहा है हिंदू समाज। तभी मार खा रहा है। हाँ, जब भी मार खा रहा ये मुख्य कारण है क्या मार खाने का? है। हाँ, बस मुख्य कारण यही है। जिस दिन हिंदू एक समझ जाएगा। इजराइल में आप क्या देख रहे हो? अफगानिस्तान में आपने क्या देखा? जम्मू कश्मीर में आपने क्या देखा? असम में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? केरल में क्या हो रहा है? हिंदू बटावा इसलिए हो रहा है। अगर हिंदू एक हो जाए ना, तो कांग्रेस वाले सब समझ जाएंगे अपना आप। तो ये बार बार ये भी कहा जा रहा है कि तुष्टिकरण की जो बात बार बार हावी हो रही है, लग रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है इस पर मात खाने वाली है और इस बार जो है कहीं ना कहीं समाज और हर वर्ग का व्यक्ति जो है तुष्टिकरण के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ वोट कर रहा है। वो अपने आप के लिए ही कर रहे हैं, कल समाज के लिए बहुत किया, सिर्फ एक क्षेत्र में, चाहे 2 क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में नहीं किया है इन्होंने। हाँ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए थोड़ा काम किया, थोड़ा मोमडन के लिए किया, कुछ ऐसी समस्या है तो वो तो कहीं गवर्नमेंट से सिलेक्शन होती है। चाहे कोई मंत्री आएगा, चाहे मुख्यमंत्री आएगा, तो वो वाले अपने आप से तो अपने तरफ से कोई न कोई डिपार्टमेंट में करेगा ही। और आजकल ये अशोक जी आएंगे तो दूसरा कौन सा इसको चलाएगा नहीं क्या?
अबे वो खाने वाली चल रही है, हमने वो लगा दी, वो स्टाइल लगा दी, वो स्टाइल लगा दी। अन्नपूर्णा और उसके पहले अन्नपूर्णा नहीं चलती क्या? तो वसुंधरा नहीं चली क्या? तो वो पहले ही चलती, अब वो नाम बदल दिया उन्होंने। गहलोत साहब कह रहे हैं कि भाई कुर्सी मेरे को छोड़ नहीं रही है, आगे भी नहीं छोड़ेगी, सही बात है क्या? गहलोत साहब को नहीं छोड़ रही है, पर क्षेत्र में कांग्रेस को तो छोड़ रही है ना, तो कांग्रेस ही लिए आई, तो गहलोत साहब क्या करेंगे? वो गहलोत साहब राजस्थान में कैसे जाएंगे? कितने एग्जाम हुए? कितने फेक पेपर लीक हुआ, इंटरव्यू लीक हुआ? अगर पेपर होता है ये इतने, अब लाखों करोड़ों बच्चे तो तैयारी करते हैं, उनका क्या हाल हुआ है? उनके माँ बाप जो गरीब थे, पैसे खर्च कर पढ़े, या उसका पेपर डाउन होता है, वो यहाँ से जाता ठेठ सिरोही पेपर देने, या उदयपुर जाता, चित्तौड़ जाता, जयपुर जाता, और वहाँ जाके कहते हैं, वहाँ जाके वो कहते हैं कैसा पेपर आउट हो गया। अब वो कैसा पढ़ के गया होगा, पैसे वाला तो कार लेके चला गया, गरीब आदमी सब पैसे वाला है नहीं, वो ट्रेन में लटक गया, बस में लटक गया, कैसे खाया? खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, रात कहाँ रहा, कैसा रहा, सुबह उठते वो मायूस हो वापस घर आता। एक बार नहीं हुआ है, 10 बार हुआ है इनके अशोक गहलोत राज में। तो ये पेपर लीक तो फिर तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जो विद्यार्थी जानबूझ के कराते थे। हाँ, नौकरियां देनी पड़ेगी नहीं उनको, नहीं पेपर लीक का जान करने करा रही है। अरे यार आमदनी है, जेब भरी है, कर्म फूटा गरीब रहा। तो ये जेब भरने का काम आज और क्या करते हैं? और करते क्या है ये लोग? ये धंधा है इनका। पैसे नहीं लगते हैं। ये तो कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ को हमने पकड़ा, कार्रवाई भी तो कर रहे हैं हम। को पकड़ा, फिर कार्रवाई भी कर रहे हैं हम। और फिर पेपर लीक हुए तो गलत कह रहे हैं, हम कार्रवाई भी तो कर रहे हैं। क्या करेंगे? कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? सजा कितनों को मिली है? चोर तो खुद है, अच्छा, तो और तो चोर तो खुद है, किस पे कार्रवाई कर रहे हैं वो? हाँ, अभी ये डोटासरा पे ईडी की आज जांच हो रही है, आज की बात है ये। तो लग रहा है कि ये कहने की हम नकेल वो जयपुर में लॉकर्स खुले ना, उसके हो रही है ना जांच। किरोड़ी मीणा ने भी लॉकर खुलवाया है। हाँ, वही उसी का हो रहा है। तो आपको लग रहा है सही में कुछ मामला गड़बड़ है क्या? भयंकर 100%। लॉकर मेरा, नाम इनका और नाम इनका, ये पता कहाँ है? हाँ? बाहर विदेशों में जाके ILC करते हैं, वैसे गरीबों का कौन करता है? ये तुम्हारे कांग्रेस वाले, इनके कांग्रेस वाले नहीं है, कांग्रेस वाले हो, ये कांग्रेस वाले नहीं है, और ये ऑल इंडिया ये पत्रकार हैं। पैसा गरीब का, और ILC करते हैं वो खुद ऐश मौज करते हैं। ये पकड़ी रहे मल्होत्रा, कांग्रेस वाले मई मल्होत्रा ये पकड़ी रहे 50-50 हजार की बोतलें, 2 लाख का गिफ्ट बैग है, 50-50 हजार के फोन, कहाँ से आते हैं ये? है तो कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? और कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है, देखिए भाजपा भी ये कह रही है कि सरकार बदलने जा रही है, तुष्टिकरण का मुद्दा हो चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, तो कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर गहलोत सरकार जो है वो फंस चुकी है। आपको लग रहा है कि वाकई में फंस चुकी है? फंस चुकी है। अब पब्लिक पेपर खेल है, वो किसको जीता है किसको नहीं जीता है। ये माली समाज इस बार हमको लग रहा है थोड़ा बहुत आक्रोशित है। ये भी कहने गई जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो माली समाज भी एक हो जाता है। माली समाज में ये माइंस एरिया ना, मैंने आपसे बात की है, माइंस एरिया जितना है नहीं वो सब कांग्रेसी है, सिर्फ 5% बीजेपी है। अच्छा, क्योंकि वसुंधरा राजा ने इनके ऊपर बहुत अंकुश लगाया था, तो ये कारण है। ये जा इसके पीछे लाखों लोग, अगर आज माइंस बंद कर दे तो कम से कम 1 लाख मजदूर है माइंस एरिया में, सब घर बैठ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप इधर से यही कर दे। नाम पूछ रहा हूँ आपका। किशन लाल। किशन लाल जी। हाँ। पूरा नाम आपका? किशन लाल कचौवा। कचौवा जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? भाजपा को वोट मिल रहा है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, तो प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि भाई साहब मोदी थोड़ी सीएम राजस्थान के, PM से इस्तीफा देके राजस्थान का सीएम बना दो अगर चारा नहीं है इनके पास तो। फिर क्या है, ये कांटे की टक्कर है अभी यहाँ, बस कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मतलब चांस है गहलोत साहब के रिपीट करने के? हाँ, ये बताऊँ, आपका एक बात बता रहा हूँ, जब बजरी का मामला था, ठीक है, बजरी का मामला पुरानी बात है, उस टाइम वसुंधरा थी सर मुख्यमंत्री राजस्थान की, तो उस टाइम से भी बजरी का मामला चल रहा है। अब अशोक जी को बदनाम करे कि अशोक जी ने बजरी बंद कर रखी है, बजरी के कम से कम तो 1200-1300 आदमी मर चुके बजरी के हिसाब से। वो तो ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं ऊपर और ये अच्छा, हत्या भी कर देते हैं। अभी 2017 के अंदर जो पूरा हमारा माइंस एरिया बंद हुआ था,
31,000 खाने राजस्थान की बंद हुई थी। उस टाइम हम यहाँ से जुलूस ले लेके कचौड़ी जाते थे। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी। उस टाइम मैं अध्यक्ष था गरीबों का, मजदूरों का। तो मुझे बार बार वहाँ ले जाकर और सामने पेश करते कलेक्टर साहब के सामने। तो उस टाइम से ही मतलब तो ये मजदूरी का मामला चल रहा है। अशोक जी को ऊपर वोट दे रहे हैं ये लोग। पर ये एनजीटी बंद हुई है, क्या हुआ है? एनजीटी कारण बंद हुई, मालूम था नहीं? सीएम किया मालूम ही नहीं इनको। ग्रीन ट्रिब्यूनल से बंद हुआ था, पंचायत से बद्री, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी उससे बंद हुआ था बद्री। क्या वसुंधरा का क्या बंद करेगा? फिर वो जुडिशरी मामला है, उसे लेना देना नहीं है राजस्थान को बद्री से। नहीं लेना देना उससे। नहीं, अशोक गहलोत सत्यानाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हमारे शुरू से ही है, 45 साल मतदान करता हूँ, मैं ये कहता हूँ। ये तो कह रहा जननायक है, तो माहौल ऐसा होगा किसी का, होगा नहीं होगा। मैंने लिखा है क्या वो? आपका खलनायक हाँ खलना क्या है, तुष्टिकरण क्या कहूँ भी, अब तो जाएंगे मेरे मुंह से। है? तुष्टिकरण वाकई में इतना हावी है? हाँ रे हाँ, 70 सालों में कांग्रेस क्या दिया, बर्बाद कर दिया देश को। कह रहा है कि कुर्सी मेरे को छोड़ नहीं रही है भाई, मैं छोड़ भी तो कुर्सी। ऐसा कौन सा फेविकोल से चिपका हुआ है ये? कौन सा फेविकोल छोड़ नहीं रही है? कांग्रेस से आगे फिर चिपका रहेगा ये? और अगर जादू चला दिया गहलोत जी ने तो जादूगर कहते हैं। अरे क्या जादू करा? कहाँ चला गया? 18 में 13 में कहाँ चला गया जादू? क्यों आ रहा फिर? क्यों आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अपनी सीट पे चला ले गए, बाकी दूसरी से कहाँ से लाएंगे जादू? वो पिटारे में होगा ना जादू? तो अरे क्या होगा? भंडारे में तो 2 ही लड्डू है, तो 2 ही निकलेंगे, 4 कहाँ से लाएंगे? पहले तो ये बताओ आप। हाँ, भंडारे से 4 लड्डू कहाँ से लाएंगे? 2 ही है तो। अब वो हमें मालूम है, चलो मान लिया हम 2 है, हम देख लिए तो वो 2 सीट जरूर ले आएंगे। 4 सीट ले आएंगे तो पूरे राजस्थान में 200 सीट कहाँ से लाएंगे? ये बताओ। उनकी सीट हम कहते हैं पक्की है, हम उनके छोटे भाई भी है। हाँ, हम भाई भी है। हाँ, हम कहते हैं अगर पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। नहीं देने वाले। हाँ।